दोस्तों, आज से कुछ दशकों पहले तक हम ये सोचते थे कि आकाश में दिखाई देने वाले तारे रेत के कण के समान होते हैं, लेकिन आज के वैज्ञानिकों की मदद से हम जान पाए हैं कि आसमान में बिंदु के समान दिखाई देने वाले तारे इतने विशाल होते हैं जिनमें हमारी पृथ्वी जैसे लाखों ग्रह समा सकते हैं। जिस तरह अंतरिक्ष में तारों का जन्म होता है, वैसे ही इनका अंत भी निश्चित है। किसी भी तारे की खत्म होने की प्रक्रिया काफी बड़ी होती है और इन्हें खत्म होने में करोड़ों साल का समय लग जाता है। जिस तरह अंतरिक्ष में तारों का जन्म होता है, वैसे ही इनका अंत भी निश्चित है। किसी भी तारे की खत्म होने की प्रक्रिया काफी बड़ी होती है और इन्हें खत्म होने में करोड़ों साल का समय लग जाता है। लेकिन अंतरिक्ष की ये घटनाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। असली घटनाएं इसके बाद शुरू होती है, जब ये तारे नष्ट होकर ब्लैक या व्हाइट होल में बदल जाते हैं। हालांकि व्हाइट होल होने की आज तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनके ब्लैक होल से जुड़े होने का दावा करती है और ऐसे में इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी वॉर्म होल है, जिसके अस्तित्व को लेकर आज भी कई सवाल उठाए जाते हैं। दोस्तों, वॉर्म होल एक शॉर्टकट है जो अंतरिक्ष और समय के जाल में एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। माना जाता है कि इनके जरिए किसी दूसरे सोलर सिस्टम में या किसी दूसरी गैलेक्सी में कुछ ही समय में पहुंचा जा सकता है। इस थ्योरी की शुरुआत 1916 में हुई थी, जब वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि अंतरिक्ष में दो ऑब्जेक्ट के बीच एक सुरंग होती है जो स्पेस और टाइम को एक साथ जोड़ देती है, जिसकी सहायता से हम अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत ही कम समय में पहुंच सकते हैं। इस थ्योरी को हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। चलो हम एक पेपर लेते हैं, उसके दो सिरों पर हम दो अलग अलग बिंदु बनाते हैं। एक बिंदु का नाम देते हैं ए और दूसरे बिंदु को नाम देते हैं बी। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 लाइट ईयर है। जिन लोगों को लाइट ईयर नहीं पता, उन्हें मैं बता देता हूँ। अंतरिक्ष में दूरी मापने के लिए किलोमीटर नहीं चलता, क्योंकि ये दूरी वहाँ के लिए कुछ नहीं है। एक लाइट ईयर की बात करें तो यह वो दूरी होती है जो लाइट अपनी पूरी एक साल में तय करती है, और लाइट एक सेकंड में 2,97,792 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। तो चलिए वापस हम अपने उदाहरण पर चलते हैं। अब अगर हम ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना चाहें तो हमें 10 लाइट ईयर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जो एक तरह से नामुमकिन है। लेकिन अब हम इस पेपर को इस तरह से मोड़ दें कि ए बिंदु बी बिंदु के ऊपर आ जाए या बी बिंदु ए बिंदु के ऊपर आ जाए, तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी शून्य हो जाएगी। और यही वो तरीका है वॉर्म होल। वॉर्म होल से एक जगह से दूसरी जगह जाने का समय शून्य होगा, क्योंकि वॉर्म होल ऐसी जगह है जो ब्रह्मांड की हर जगह से जुड़ी हुई है। इस आइडिया को सबसे पहले आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने दिया था। उन्होंने बताया, अगर हम स्पेस टाइम को उस पेपर की तरह बेंड कर दे, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल में बताया, तो उससे हर जगह की दूरी लगभग शून्य हो जाएगी। इस मेथड को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहा जाता है। ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए हमें दो वॉर्म होल की जरूरत होगी। एक वॉर्म होल ए बिंदु पर होगा और दूसरा वॉर्म होल बी बिंदु पर होगा, और दोनों वॉर्म होल एक इमेजिनरी टनल से आपस में जुड़े होंगे, जिसके अंदर की ग्रेविटी सूर्य से अरबों गुना ज्यादा होगी। इसके अंदर वह वस्तु ही जा सकेगी जिसके अंदर एंटी ग्रेविटी हो, जो कि ग्रेविटी के विपरीत होती है। एंटी ग्रेविटी पार्टिकल अपनी शक्ति से किसी भी चीज को अपने पास नहीं आने देते। अगर ऐसी कोई वस्तु उस टनल के अंदर जाए तो उसे कोई शक्ति नहीं खींच पाएगी और वो वस्तु आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगी। ऐसा माना जाता है कि एंटी ग्रेविटी शक्तियाँ डार्क मैटर में पाई जा सकती है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि वॉर्म होल असल में होते हैं, पर ब्रह्मांड में इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। इस वजह से ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इनका साइज ही इतना छोटा हो कि हम उसे देख भी नहीं पा रहे हों।
मान लो इनका साइज किसी डार्क मैटर के साइज के बराबर हो तो हम इनका अभी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हम अभी तक डार्क मैटर को ही नहीं देख पाए हैं। तो वॉर्म होल कैसे दिखेगा? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि डार्क मैटर होता है, उसी तरह हमने ये भी पता लगा लिया है कि वॉर्म होल होते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि ये कहाँ है। और ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस ने छोटे छोटे वॉर्म होल को जोड़कर बड़े वॉर्म होल बनाना सीख लिया हो, जिनके जरिए वे अक्सर हमारी पृथ्वी पर आते हों। आइंस्टाइन ने कहा था कि ब्लैक होल के पीछे के हिस्से में वॉर्म होल होते हैं, पर हमें पहले ब्लैक होल के रहस्यों को खोजना होगा, तभी शायद हम वॉर्म होल पर काबू कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, अगर आप साइंस और स्पेस में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल अंतरिक्ष वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।